आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ जीडी बख्शी हैं, मेरे साथ शफी बरफत हैं, बुरफत साहब है इस समय लाइव सीधा जर्मनी से। मेरे साथ जावेद हुसैन है कराची से लाइव, पाकिस्तान से जफर इस्लाम है रूलिंग पार्टी इंडिया के प्रवक्ता। मेरे साथ ब्रह्मदाग बुख्ती हैं जो कि बलूचिस्तान के नेता हैं, स्विट्जरलैंड से लाइव है। जीडी बख्शी, मैं आपसे बहुत संक्षेप में एक सवाल पूछना चाहता हूं। पाकिस्तान के दो बड़े अखबार, पहला डॉन और दूसरा रोजनामा। डॉन लिखता है ट्रंप की जीत से अमेरिका हिल गया है, दुनिया दंग है, असल में पाकिस्तान दंग है। अखबार ने अमेरिका में के फ्यूचर की भी आशंका जताई है। असल में अखबार जो है वो पाकिस्तान के फ्यूचर की ज्यादा चिंता जता रहा है। दूसरा बड़ा अखबार रोजनामा, वो कह रहा है कि अमेरिकी हथियार का सबसे बड़ा खरीदार भारत है, अमेरिका भारत की तरफ झुका हुआ है, ट्रंप के दौर में पाकिस्तान पर दबाव बढ़ जाएगा। वो तो बहुत क्लैरिटी से लिख रहा है कि ट्रंप आ गए हैं, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा, यानी हम जो आतंक की फैक्ट्री चलाते हैं उसको अब समाप्त करना पड़ेगा। जीडी बख्शी, देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बुनियादी गलती करी है। उन्होंने समझा कि जब अमेरिका विड्रॉ हो गया है अफगानिस्तान से, तो वो शायद एक हारी हुई ताकत है, वो एक थकी हारी ताकत है, जो अब पाकिस्तान ने फट से अपना जो साइड है वो पलट ली है और वो टोटल चाइना के कैंप में चला गया है। और वो बड़े खुश हो रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से उनको चीन का पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो टेरिटरी उन्होंने अपनी रेंट आउट की थी ये मुजाहिदीन की वॉर के लिए अफगानिस्तान में पहले सीआईए को, अब वो चीन को रेंट आउट कर रहे हैं। ग्वादर की बंदरगाह में उनको नेवल बेस ऑफर कर रहे हैं। अपनी टेरिटरी का वो इस तरह हमेशा रेंटिंग आउट करते हैं इस उम्मीद में कि वो भारत का मुकाबला कर सकें। मुझे उनको बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि उनकी चॉइस बहुत गलत रही है। स्ट्रेटेजिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत महंगी पड़ जाएगी उनको, कि अगर वो सोचते हैं कि चीन उनको उनके संकट से उबारेगा तो चीन कुछ नहीं करेगा, क्योंकि 1971 में भी चीन ने सिवाय वायदों के कुछ नहीं किया था जब इनके देश के दो टुकड़े हुए थे। और ब्रिगेडियर जावेद को तो अच्छी तरह याद है, क्या अच्छी तरह याद है जावेद साहब को कि किस तरह चीन ने बिल्कुल लड़ाई में शरीक होने से मना कर दिया था, बस केवल बातें ही करते रह गए थे। वो फिर हो जाएगा तो इनको बड़ी ये सौदा महंगा पड़ जाएगा। 31 अरब डॉलर खाए हैं इन्होंने अमेरिका के, और फिर भी ओसामा बिन लादेन को पाल के रखा 6 साल और बेटा बाद में। और अब ये समझ रहे हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान से गया तो एशिया से गया, और हमने पल्ला झाड़ के जो अगली बड़ी ताकत इनको दिख रही है हम उसके पीछे लग्गू बन जाएंगे। ये इनकी पुरानी आदत रही है कि कोट टेल्स ऑफ फॉरेन पावर्स को पकड़ के एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को ये साउथ एशिया की डायनामिक्स में लाए, और हर बारी ये गलती करते हैं। इस बार तो बड़ी भारी गलती कर दी है। जी जनरल बख्शी, मैं जावेद साहब आपका रुख करता हूं। मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का रिमोट वॉशिंगटन डीसी से शिफ्ट होकर अब बीजिंग के हाथ में चला गया है। क्या आपको लगता है कि आपकी अपनी पहचान कमजोर पड़ रही है लगातार, और आपकी पहचान आतंकिस्तान यानी एक आतंकी देश के तौर पर हो रही है? दूसरी तरफ आपके अखबार लिख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो हम फंस जाएंगे, उसका झुकाव भारत की तरफ है। क्या आपको लगता है कि सुधरने का मौका आपके पास अभी है, या सुधरने का मौका आप गवा चुके हैं, अब आपके पास कोई मौका नहीं? आपको इंटरनली क्या लगता है? आपका इंटरनल राजनीति भी हो रही है, उस पर मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता, लेकिन आपको लगता क्या है? देखिए जी, बात ये है, ये फिर वही बच्चों की तरह बातें कर रहे हैं आप लोग कि जी ये है वो है, 71 में वो नहीं आया। तो देखें, टू फ्रंट वॉर जिसमें के इंडिया फंस सकता है, इट्स ए वेरी वेरी रियल थिंग, तो उसको ना भूलिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ये सीपेक जो है अभी तो चाइना और पाकिस्तान का है, इसमें ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी शामिल होना चाहते हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप वो हो जाएंगे। तो ये कहना कि जी वो हर मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट के सामने, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए सिर्फ एक है, आपका नेशनल इंटरेस्ट है टेररिज्म। बोलने दो भाई, आपका नेशनल इंटरेस्ट है टेररिज्म, आपका नेशनल इंटरेस्ट है बलूचिस्तान में जेनोसाइड, आपका नेशनल इंटरेस्ट एक ही है।
इस बात किसको तुम बोलो बचाएंगे, यार। कब तक बचाएंगे? बोलो बोलो और बोलो और एक बताओ। मिनट हाँ जावेद साहब, एक मिनट नहीं, 5 जावेद मिनट साहब, आपको जावेद को तो आपको बोलने हाल नहीं में देते ही हैं याद भाई। होगा, अरे साहब आपको हाल में ही याद होगा कि अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन तमाम देशों ने, श्रीलंका, इन तमाम देशों ने मना कर दिया था कि वो इस्लामाबाद नहीं आएंगे सार्क समिट के लिए, क्योंकि आप शरेआम उनके देश में दखल अंदाजी कर रहे हैं, आप शरेआम टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान विल ज्वाइन द CPC, यू आर लिविंग इन लाला लैंड। आप कह रहे हैं बांग्लादेश will come to South Asia. That's the problem. अप्रोच चाइना, You are out of tune ये with चाइना को reality. अप्रोच किया है उन्होंने। आप समझ गए कि मोटिव फोर्स जो है, ड्राइविंग फोर्स जो है वो चाइना है और हमारे इंटरेस्ट में है और आपको उनके ये भी इंटरेस्ट याद में भी होगा है जनाब, कि वो इसमें आए। मुझे बहुत कुछ याद है। आपको याद होगा हिस्ट्री की जनाब, बातें ना करें, बहुत याद है। मैं आपको आगे की बात बता रहा हूँ जावेद साहब, ये जो मुझे वो भी ग्वादर का याद है। पोर्ट आप चीन को दे रहे हैं, चाबहार का अभी पोर्ट भाई ईरान मैं में हमने यहाँ बनाया है। आपको और सारे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का सारा आपको इस बात में मिर्चें क्यों लग रही हैं? जावेद साहब, हाँ? जावेद साहब, जावेद साहब, अरे जावेद साहब, किसी को कहना मिर्ची चाहता नहीं हूं, लग रही है, आपको मिर्ची आपको लग रही है डोनाल्ड तुम तो ट्रंप बात ही से, नहीं करने देते मिर्ची हो। मैं ये कहना आपको लग चाहता रही है हूँ, सर। जावेद साहब, हैं? जिस थाली में पाकिस्तान बात करने खाता है दो। उसमें छेद करता है, ये आपने बार क्या बार बात मुजाहरा है? इसका किया है। जब आपको अमेरिका ने सपोर्ट किया तो आपने उसामा बिन लादेन को उसके अरे अपने छोड़ो घर में अमेरिका, रखा और ये पैसे अपने उससे लिए और wishful पनाह thinking आपने है, आतंकवादी को दिया। total बकवास। आपने वहां पर तक पता नहीं किया। किसने आप थोड़ी ये देर वो पहले छोड़ा कह रहे है थे कि कि जी, बलूचिस्तान कौन सी चिड़िया है, पाकिस्तान ये और वही अमेरिका चिड़िया है जो की बहुत कुट्टी जल्दी हो होने गई वाली है है। आपसे, इसका भी ये आप किसने ध्यान कहा कर है लें। आपसे? तीसरी बात, आप Living चीन के in साथ fool's अभी जुड़ना paradise। चाहते हैं, आप अपने फायदे ये के लिए समझ में जुड़ना नहीं पाकिस्तान चाहते, की इसलिए फॉरेन आप अपने पॉलिसी बखलाहट में जुड़ रहे हैं, इतनी लेकिन इन्फेंटाइल आपको वहां से नहीं भी है आप जितनी के धोखा देंगे। आप लोग हैं। हिंदुस्तान ने अपने भारत के प्रधानमंत्री ने आपके साथ एक दोस्ती का, बेतकल्लुफी का रिश्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन आपने यहाँ पर भी इसी थाली में धोखा वो दिया किस आपने। लिए? तो आपके इधर से हाथ मिलाओ, उधर से पीठ पे खंजर मारो। बार बार आप ऐसा उसने तो करेंगे 1700 और मुसलमानों को दुनिया मार में दिया वहां आप पर। जिस तरह से क्या है? आइसोलेटेड आप मुझे लगता है आप obsessed हैं नरेंद्र मोदी से। कश्मीर में मुझे देखा लगता है कितना आप लोग नरेंद्र मोदी से obsessed के हैं। अंदर अब आप डोनाल्ड ट्रंप से obsessed होने वाले हैं। आपको मुझे लगता है कश्मीर में जमहूरियत क्या क्या हो रहा है, लोकतंत्र क्या है, इस चिड़िया का नाम ही नहीं पता। जावेद हुसैन, और ये तीनों के साथ आपके रिश्ते वो खराब कश्मीर रहेंगे। में कश्मीर आप के expose बारे में हो रहे हैं बताता मुल्क के हूं अंदर। आपको। आपके रिश्ते आप खराब इस रहेंगे। दुनिया में कश्मीर expose में हो रहे हैं। आपको पता है क्या हो रहा है? ब्रह्मदाग मुक्ति, मैं आपको बात करता हूँ। ब्रह्मदाग मुक्ति, ब्रह्मदाग मुक्ति। हमारा झंडा पर वहां फहराता पर रहेगा। आप लोगों का स्टेट टेररिज्म वहां पर फुल डिस्प्ले पे है। वहां पर लोग उसको विजिट अरे करना स्टेट चाहते हैं। टेररिज्म आपको बताएंगे क्या होता है। ब्रह्मदाग मुक्ति Organization of Islamic ब्रह्मदाग मुक्ति, Countries। expose him tonight। सत्ताधारण कर रहे हैं ब्रह्मदाग जो मुक्ति, सत्ता expose him tonight। उनको आने नहीं देते हो। आपके मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप, उसको भी नहीं आने देते हो। आपकी स्टेट पॉलिसी किधर की बातें करते हो यार? और आप इसी लोग- वजह से आप दुनिया में बिल्कुल You are people बाहर में you और people आपके should प्रधानमंत्री learn to tell the की truth, तरह आपके जो to face नापाक facts। आर्मी है उसके कठपुतली ये बन के आपके रह गए। कहने से आपकी विजुअल Facts थिंकिंग ये से है। कुछ हासिल नहीं होगा। आप खुद डीप डाउन जानते हैं ओके, कि आप ब्रह्मदाग लोगों मुक्ति की क्या Deep करतूत down we है, know क्या वो है। that you support terrorism. जितनी Terrorism जी, मैं ब्रह्मदाग मुक्ति को इस डिबेट में लेके आना चाहता हूँ। ब्रह्मदाग मुक्ति, रिस्पॉन्ड करिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म क्या होता है बताइए जावेद इकबाल को। और मैं चाहता हूं कि आप इनको विदेशों में जाकर, अमेरिका में जाकर भी एक्सपोज करें, जो लगातार आप कर रहे हैं। ब्रह्मदाग मुक्ति। जी एग्जैक्टली जी, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, एक्सपोज जी पाकिस्तान ऑलरेडी मेरे ख्याल में इंटरनेशनली एक्सपोज हो चुका है, स्पेशली आफ्टर नरेंद्र मोदी साहब के स्टेटमेंट के बाद, जब उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में, ह्यूमन राइट वायलेशन के बारे में बात की। तो मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि देयर इज नो कंपैरिजन कि आप कश्मीर और बलूचिस्तान को कंपेयर करें। कश्मीर में क्या हो रहा है जी, they don't have any idea कि यहाँ पर इंटरनेशनली इनकी क्या वैल्यू है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, मैं जो उनको अपने साथ रखे हुए हैं, इंटरपोल पकड़ के तुमको ले आएगी।
तुम छुप नहीं सकते ये हो ख्वाब देखना इंटरपोल आप से। छोड़ दें, समझ ये गए ख्वाब हो? देखना आप तो छोड़ आ दें, जाओ, इंटरपोल सरेंडर पकड़ कर के लो। लाएगी। अब जी तुमको इनको मेन खतरा ये स्ट्रीम में हो ले गया लिया है दिस जाएगा। टाइम कि ये ट्रम्प आ तुमको मैं गया है यकीन दिलाता अरे हूँ। अब जैसे उनकी मुफ्ती कोई साहब भी आपका डिडक्शन नहीं आपका होगा। कच्चा चिट्ठा खोलने आके लगते हैं, आप सरेंडर घबरा कर लो। जाते हैं। बोलने तो दीजिए अपने 30 लोगों सेकंड को भी उनको ले आप। आओ, और तुम्हारे अपने लोग तुमको छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। आपको वो पता चल जाएगा जी, 10 साल से ये लोग यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, कभी वो surrender करना, कभी वो surrender ये करना, खुद ही जी, कर रहे हैं, अकबर, वहाँ पर नवाब कोई अकबर कोई दुर्नी की movement लोग नहीं है, कप्तान सिर्फ है, ये surrender दरार कौन कर रहा है? है। फिर सरेंडर कौन कर रहा है? इंटीरियर ये अब 5 इनको बार डर ये जो है किया कि हुआ ट्रम्प आ है गया है दादा को मारने का, ट्रम्प वो टॉलरेट कोई नहीं खून करेगा आप जो मेरे अपने हाथ ओबामा में नहीं धो टॉलरेट सकते। करता आ इन रहा लोगों था, के उनकी चक्करों में policy मत थी। पड़ो, इतनी नफरतें मत करो ये पाकिस्तान से। माइक अगर आप कम क्योंकि कर दें तो वरना पाकिस्तान तो जो बात है करने का कोई फायदा आपको ही नहीं है। याद है ओके, जिस तरह मदद शहर करी नहीं थी। उगलता है। साहब जावेद साहब, ओके ओके ये बताइए, ये आप तो हमें ये सब बातें कह देते हैं कि हम नफरत करते हैं। आप क्या पूरी दुनिया को ये बात कहेंगे? पूरी दुनिया आपसे क्यों नफरत करती है? पूरी इसकी दुनिया वजह तो जवाब है। सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। स्पोक्समैन मैं बन आखिरी गए हो। 30 सेकंड पड़े हैं, क्या हो? आखिरी 30 सेकंड पड़े हैं, क्या जवाब हो? सुन लेते हैं। तैयार नहीं तुम है। तो जो बीजेपी जावेद, नेता जावेद, countries हैं, जावेद वो हुसैन, बैठने के लिए हो। तैयार नहीं है। तुम क्या तुम स्पोक्समैन बने हुए हो दुनिया के, हैं? अरे पूरी दुनिया आपके सामने है, कमाल पूरी है। दुनिया आपके ये सामने फिल्म आपको बना हुआ है बार बार दुनिया में। चेतावनी देती है कि पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री है, टेरर को बढ़ाने वाली और मशीन टेरर है। फैक्ट्री, और टेरर आप फैक्ट्री। आप जो ये है कहाँ से ह्यूमन सीख लिया राइट ये टर्म, वायलेशन का टेरर जो फैक्ट्री? सबसे खतरनाक और जी, गहरा जी, और जी। नापाक जो है, मैं इरादा ब्रह्मदास करती है, गुप्ती, वो ब्रह्मदास वो गुप्ती रोड बताना कंट्री चाहते हैं दुनिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान के sovereign बारे में वो क्या country सोचती है। ब्रह्मदास गुप्ती, मैं आपको ऑडियो अप रख रहा हूँ, बाकी सबको ऑडियो डाउन रख रहा हूँ। 20 सेकंड में बताइए दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती है। जो डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन सोचते हैं वही क्या अब दुनिया भी सोच रही है कि पाकिस्तानी एक आतंकी Definitely, मुल्क है। जी डेफिनेटली इसीलिए डरे हर हुए कोई हैं ये ये डोनाल्ड ट्रंप तस्लीम से। कर चुका है कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, वो टेररिज्म को सपोर्ट करती है। एवरीबडी नोज दैट देयर इज, यहाँ पर दो राय है ही नहीं। सिर्फ ओनली थिंग है कि जो डेमोक्रेट्स की पॉलिसी थी, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी थी कि इसको साथ लेके चलना है, तो सब कुछ सब खामोश थे, जो अब डोनाल्ड ट्रंप नहीं करेंगे। That वो is the इनको- point. इसीलिए जब आप घबराया पहले हुआ कह है रहे थे, पाकिस्तान। मैं हाँ, छोटा सा डोनाल्ड अंतराल ले रहा ट्रंप, हूँ, ये माफी छोटा सा मांग ब्रेक रहे ले रहा हूँ, लेकिन आर पार में ये बड़ी बहस जारी रहेगी। आप देखते रहिए आर पार।